नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में धकेल दिया है। ये सरकार अब अपनी घोषणाओं से लोगों में गुमराह कर रही है। राजस्थान को पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिल सका क्योंकि सीएम गहलोत को अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस आज 12 से अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश कर रही है और इस श्री गणेश के अंदर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे वो उपस्थित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी उपस्थित हैं। तब खड़गे साहब विधायकों का इंतजार करते रहे, विधायक नदारद रहे और अपना त्यागपत्र लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास चले गए। त्यागपत्र स्वैच्छिक था या नहीं, उसका आज भी फैसला उच्च न्यायालय में लंबित है। आज ये तीनों किरदार वहां उपस्थित थे और जिस मुद्दे को लेकर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर इन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है, उस मुद्दे का आधार लोगों को गुमराह करने के बाद साथ साथ असत्य पर टिका है। राज्यपाल का अभिभाषण सबसे संसदीय लोकतंत्र में सबसे पवित्र दस्तावेज के रूप में माना जाता है। इस बार जो 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में पढ़ा गया, उसके पैरा 170 के अंदर इन्होंने ये कहा कि 2051 में ये ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यानी जिस ईआरसीपी को लेकर आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस प्रचार प्रसार अपना अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, वो महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलाते हैं विधानसभा में हम 2051 को पूरा करेंगे इसको। और 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 37,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को बनाने में बजटीय प्रावधान किया है हमने। इनकी सरकार ईआरसीपी का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे। किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया? इस ईआरसीपी पर सबसे पहला ऐतराज जिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया वाटर इंडिपेंडेबिलिटी को लेकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 16 राष्ट्रीय परियोजना है। वो 16 राष्ट्रीय परियोजना उसको साफ गोई से बताना चाहिए कि उनके मापदंड और मानदंड क्या वो नहीं है जिन्हें उनकी खुद की सरकार ने प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। उन मापदंडों के आधार पर, उन्हीं के बनाए मापदंडों के आधार पर क्या ईआरसीपी खरी उतरी गई? ईआरसीपी का झुंझुना पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। यह सरकार वही सरकार है जिस सरकार को जल जीवन मिशन के अंदर, जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी को जलाए रखा, 16.5 किलो सोना मिला और जिसमें 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जिसके लिए आवंटित किए, और अब तक जिन्होंने 10,350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि उन्होंने इस कानून व्यवस्था पर वो अपना मुख क्यों नहीं खोलते? राजस्थान के अंदर अगर मैं बीते 7 दिन की बात करूं
राजस्थान के अंदर 21 हत्याएं और 34 बलात्कार हुए हैं। अगर मैं बीते एक दिन की बात करूं, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का अपराध घटित हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों में रामगढ़ में एक नौजवान को चाकुओं से कूदकर मार दिया गया। जयपुर के मानसरोवर में एक नौजवान की हत्या होती है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में नरकंकाल मिलते हैं। भीलवाड़ा में इस होटल संचालक को पीट पीट कर मार देते हैं। दूदू के अंदर एक पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या होती है। और विद्याधर नगर के अंदर, राजधानी के अंदर गोल्डी बराड़ के नाम से रंगदारी मांगी जाती है। आज हालत यह है कि राजस्थान के अंदर 6 महीने के अंदर जो 1,24,798 अपराध दर्ज हुए हैं, उनमें चालान सिर्फ 33,261 का हुआ है। अपराध और अपराधी दोनों भयमुक्त है। और अब आचार संहिता लगी, सचिवालय के दरवाजे आचार संहिता की रात को खुले रहे। आनंद फानन के अंदर आरपीएससी में 3 लोगों को नामजद किया। संवैधानिक संस्था में नामजद करने के बाद एक सदस्य का नाम लेकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तो क्या बाबूलाल कटारा, जिनको उन्होंने नामजद किया था, जो खुद पेपर चोरी करते पकड़ा गया, वो गलती नहीं थी? उसके लिए कौन माफ करेगा इनको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अब आज भी सभा में कहा कि मेरे 7 करोड़ 56 लाख गारंटी कार्ड है। उन गारंटी कार्ड पर उनकी तस्वीर भी है। वही गारंटी कार्ड इस सरकार की जाने की गारंटी बनेंगे। और आज इन्होंने जिस प्रकार राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में ढकेला है, राजस्थान में द राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन में लिमिटेड बनाकर 1,000 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड को, इस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किए लोन लेकर, फिर अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर किए। रिको से 1,000 करोड़ रुपए और 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने आरटीडीसी से लिए। आज हालत यह है, जिस ओपीएस की दुहाई सरकार देती है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर जिस टीचर राजकुमारी जैन का नाम इन्होंने फोटो छापा, वो भी कहती है मुझे भी ओपीएस का लाभ नहीं मिला। सरकार नए जिलों की घोषणा करती है, सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो पाता। 19 दूसरे जिलों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी उन जिलों के नहीं, पुराने जिलों के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि जिले के अंदर जो आधारभूत संरचनाएं होनी थी वो नहीं की। और कुल मिला के इस सरकार ने राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर ढकेल दिया। जीएसडीपी का 41% लोन ले लिया। और ये अब अपने अपराध जो उन्होंने खुद ने किया, जिस प्रकार की घोषणा की, उससे बचने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान को पूर्णकालिक गृह मंत्री इसलिए नहीं मिला कि मुख्यमंत्री जी को अपने साथियों के निगरानी रखने के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल करना था। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान में अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। और राजस्थान की सपनों की सौदागर सरकार सपने बेचने में लगी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि हम बिना चेहरा इस बार चुनाव मैदान में है। ये सारे सवाल इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपाधापी का वातावरण बना है और इस सरकार की विदाई का समय है। मैं आपके सामने सरकार ने जो अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जो बोली, उसका दस्तावेज, और जो 21-22 में बजट में इन्होंने उस योजना को पूरा करने के लिए 37,000 करोड़ की घोषणा की, वो भी आपके सामने वितरित करूंगा। कुल मिला के इन 2 विषयों पर मुझे आपसे बात करनी थी। अब आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि ईआरसीपी की उपज तो बीजेपी सरकार से शुरू हुई, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने कांग्रेस की वहां भी नहीं हुआ। तो क्या आपकी सरकार आती है तो आप आश्वस्त करते हैं, ये गारंटी देते हैं कि आरसीपी हम ईआरसीपी के संशोधित रूप को और इसको अच्छा करके राजस्थान में, हालांकि हम अभी हमारा संकल्प पत्र आएगा उसके अंदर सारे विषय आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने इस ईआरसीपी को बनाया
को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए 16.5 किलो सोना मिलता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के नेता के पास नहीं मिला। कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत गिरफ्तार होते हैं तो भी कहते हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो भी बिना नाखून के, उस तरह की बात है ये। देखिए मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस है, हमारा कार्यकर्ता कहीं विरोध कर रहा होगा। मैं अभी खुद ही शेखावाटी के दौरे से आ रहा हूं। हमारे सभी लोग एकजुट हैं। छोटी मोटी कोई परिवार की बात होगी उसको हम सुलझा लेंगे। हम कांग्रेस की तरह हम ये नहीं कहते कि जिस प्रकार उनमें बंदरबाट हो रही उस तरह हमारी संस्कृति नहीं है। देखिए मैं इन बातों को इसलिए नहीं मानता कोई किस संदर्भ में कही गई है। ना तो मैं कभी दौड़ में था, ना हूं, ना रहूंगा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, इसलिए ये बातें काल्पनिक बातें हैं। राठौड़ साहब, ईआरसीपी पे आप बात कर रहे हैं। ईआरसीपी को निरंतर बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप भी उसी पे बात कर रहे हैं। तो क्या ईआरसीपी कोई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और क्या भाजपा इससे कहीं ना कहीं कुछ डर महसूस कर? बिल्कुल डर महसूस नहीं कर रही। दौसा की सभा में प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना नदी से नदी जोड़ने के लिए इसको परियोजना बनाएंगे, एक बार भी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। यहाँ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आए, उन्होंने कहा ईआरसीपी में तकनीकी रूप से जो कमियां आओ बैठकर दूर करें। उनकी बैठक का बहिष्कार किया। सर्वदलीय बैठक हुई ईआरसीपी में। मैंने खुद ने कहा था हम आपके साथ चलेंगे, सीडब्ल्यूसी में चलेंगे, चलिए हमारे साथ चलिए। आप जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश ऐतराज कर रहा है उन मुद्दों के बारे में दिल्ली की सरकार से बात करेंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ाए। ईआरसीपी में गंभीर होते तो राज्यपाल के अभिभाषण में 2051 नहीं लिखते। ये 2051 में ईआरसीपी पूरा करने का संकल्प लेने वाली सरकार अब ईआरसीपी को लेकर जन जागरण कर रही है। ये इनकी बात, इनके खुद के दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं कि इनकी बात में कितना दम है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ऐसा समुद्र है उसमें कई नदियां समा सकती है और शुद्ध हो जाती है। इसलिए जो भी आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदा कदा कोई किसी छोटी मोटी बात में गैर कार्यकर्ता द्वारा कुछ बात की गई हो, उसको हमारी पार्टी का विरोध मत माने आप। विरोध तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के नेताओं को बार बार जगह बदलनी पड़ती है। और कांग्रेस के विरोध तो कांग्रेस में, इसीलिए एक सूची भी जारी नहीं करने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं की अब तक। देखिए बीजेपी के पदाधिकारी, ये छोटी मोटी कोई बात होगी, हम अपने परिवार की बात परिवार में समेट लेंगे। हमने चुनाव आयोग को लिखा भी है। हमने ये भी लिखा है कि चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड हो, चाहे चिरंजीवी कार्ड हो, इनके अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो है। चाहे बिजली का बिल हो, अभी लेटेस्ट जो बिजली का बिल है उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो आई है। हमने ऐतराज किया है कि ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन। हमने आपत्ति चुनाव आयोग को हम लिख कर दे रहे हैं, हमने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको और आपत्ति दर्ज करवाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल गर्मा हुआ है। टिकटों के बंटवारे में विधायक और मंत्री तक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नेता हो या उनके कार्यकर्ता सभी वोट बटोरने में भरसक प्रयास कर जुटे हैं। इसी चुनावी मौसम के कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक का नाम राजेंद्र बिठूरी है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से विधायक बिठूरी इस वीडियो में एक शख्स की पगड़ी को ठोकर मारते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित शख्स विधायक के समाज का ही एक फरियादी बताया जा रहा है,
जिसकी विनती सुनने के बजाय नेताजी ने उसे बेइज्जत कर धमकाया। उसकी पगड़ी को ठोकर मारते हुए दूर उछालते नजर आ रहे हैं। भवानी सिंह कालवी ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। 5 बार विधायक और पार्टी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद वे लगातार पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कार्यवाही जारी है। खास तौर पर पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पेपर लीक मामले में जयपुर, नागौर सहित 10 ठिकानों पर ईडी के छापे मारे गए। दिल्ली और राजस्थान की टीमों ने बयानों और सबूतों के आधार पर दस्तक दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में अब राजस्थान में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी करके अवैध शराब की तस्करी और एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक शहर से दूसरे शहर में ले जाए जा रहे काले धन की खेप को भी जब्त किया जा रहा है। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद नेताओं का विरोध सहन करने वाली भाजपा हालांकि डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। इस बीच अब मारवाड़ के प्रत्याशियों के टिकट की सूची जारी होने से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जोधपुर पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने आगामी सूची में मारवाड़ के प्रत्याशियों के नाम होने के संकेत दिए। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं में 75 प्रश्नों की अनिवार्यता किए जाने के फैसले का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब कैप्टन से अब मेजर बनने जा रहे हैं। पायलट अभी टेरिटोरियल आर्मी में मेजर हैं। जल्द ही वो नई दिल्ली कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर में कैप्टन से मेजर में प्रमोशन के लिए पार्ट बी प्रमोशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अगर पायलट इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो जल्द ही वो कैप्टन से मेजर प्रमोट कर दिए जाएंगे। सोमवार को सचिन पायलट राजधानी दिल्ली में थे, जहां उन्होंने अपने साथी सैन्य अफसरों के साथ फोटो खिंचवाए हैं। बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को राजस्थान के कोटा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण की रामगंज मड्डी पुलिस ने ओसामा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओसामा अपने 2 साथियों के साथ बिना नंबर की गाड़ी में सवार था। थाने में पुलिस ओसामा साहब से पूछताछ कर रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गौरतलब है कि जान से मारने की धमकी और रंगदारी मामले में ओसामा साहब पर सिवान और मोतिहारी में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद से ओसामा साहब फरार चल रहा था। आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसी का नेता का बयान कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है। नागौर के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्था हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्था के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार करने वाले हैं। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।